Good morning, students. I hope all of you very good. I myself here DK sir from Saraswati Vidya Mandir Lakshmi Nagar Sitamarhi. In the 10th of physics class, I am going to explain about the electric motor. In previous class, already we have read about the left hand rule of Fleming's. That rules is the principle of the electric motor. Here the direction of current and two horseshoe magnet here indicates N and S. After that, this is the source of electricity, battery from here. But in this connection, in this circuit, we use a switch also, on off switch or key K, and I am going to saying the name of the parts used in motor, electric motor. First of all, ABCD is a insulated copper wire coil. This coil moves in anti-clockwise direction in the center of this horseshoe magnet. Here, this is a cylindrical shaft tagging with the magnetic coil, and here in this figure, the round shape commutator. This commutator rotates with the coil. When the coil moves anti-clockwise inside the magnets, then this is the commutator. Commutator also moves with the magnetic coil, and after half rotation, when the coil takes a half rotation, then this magnet pull it upward, and again this side goes to downward, and again this side comes to upward. This type of action rotating continuously inside the magnetic field. यहाँ पर जो मैग्नेट के द्वारा जो फील्ड बनता है, इसमें ये जो कॉइल है जो कॉपर इंसुलेटेड वायर का है, ये इसमें जब आधा घूमता है तो ये एक इसको अपनी ओर खींचता है और दूसरा अपनी ओर खींचता है, इसके दोनों ये कोर। इसका रिजल्ट क्या होता है कि यह अपवर्ड गया तो डाउनवर्ड चला गया, एक डाउनवर्ड गया तो दूसरा अपवर्ड चला गया, मतलब ऐसे रोटेट होता रहता है। और इसके लिए इसको फोर्स जो मिलता है ये मैग्नेट से मिलता है दोनों ओर से, और इस बीच में इसका रोटेशन कंटिन्यूअसली होना शुरू हो जाता है। कब? जब हम किसी न किसी स्रोत से इसको इलेक्ट्रिक पावर देते हैं। इट मीन्स बिना इलेक्ट्रिक पावर के यह मोटर नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रिक पावर कहीं से न कहीं से इसको हमको देना है। तो वी हैव टू गिव द इलेक्ट्रिकल सोर्स टू मूव इट, टू रन इट, टू वर्क इट। इसको कार्य करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल सोर्स कहीं से न कहीं से देना पड़ेगा। तो दिस इज द डिवाइस दैट टेक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड create a energy that is called the mechanical energy. You can say in this words, electric motor is a device that converts the electrical energy into mechanical energy. हम लोग लिखते हैं we use the electric fans in our house, mixie machine, इसके बाद में कुछ देखते हैं टेबल फैन देखते हैं। तो ये सब में क्या होता है कि रोटेशन का बहुत महत्व है। अगर
वह रोटेट नहीं करेगा तो फिर उसका यूज उतना हम लोग नहीं कर सकेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर, अब फैन में हम स्विच दे दिए, फैन चलना शुरू हो गया। इट मीन्स उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला और इलेक्ट्रिक एनर्जी को यह मोटर क्या किया कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। देन वी गेट विंड एनर्जी फ्रॉम द फैन। अब तो इसको आप लोग क्लियर से समझ लिए होइएगा। इसमें जो पार्ट्स यूज है, अब ये यहाँ पर देखते हैं ब्रश है, थोड़ा सा ब्रश, ये जो ब्लैक स्पॉटेड है ये ब्रश है। ब्रश क्या करता है कि स्ट्रॉन्गली अटैच रहता है, किससे? तो कम्यूटेटर से। यह इसी का काम है कि करंट को एब्जॉर्ब करना, मतलब टेकल करना। करंट को यह क्या करता है? टेकल करता है और यह करंट सप्लाई करके देता है इस कॉइल को, जो यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से राइट हैंड रूल अगर हम पढ़ेंगे तो राइट हैंड रूल के लिए फिर ये इस्तेमाल करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट हैंड रूल का भी प्रयोग इसमें हो रहा है, देख रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में जब करंट जा रहा है तो यहाँ क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज इसका क्या होगा? रोटेशन होगा। ये बीच में जो शाफ्ट लगा हुआ है यही इसको मूव कराता रहता है कि जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये भी घूमना शुरू हो जाएगा। तो अब इससे थोड़ा सा अंतर पाया जाता है कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में। तो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में ये कम्यूटेटर जो होता है यह तो घूमता ही है, घुमाता ही इसको, लेकिन ये कॉइल जो होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो मोर एंड मोर होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उससे हम हेवी टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं। दैट इज यूज्ड इन द मतलब लार्ज स्केल इन फैक्ट्रीज, मतलब कल कारखाने में इसका प्रयोग होता है या हैवी व्हीकल को चलाना है ना। तो वह कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल मोटर होता है जिसका यूज बड़े पैमाने पे होता है और बड़े बड़े काम करने के लिए होता है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा होगा, जो इसके पावर को क्या करता है? पावर को प्रमोट करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स, a large number of turns promote the power of electric motor and that motor is very suitable than this motor। इस मोटर की अपेक्षा जो होता है वो मोटर ज़्यादा सुटेबल होता है। अब आप लोगों का काम है इसका फिगर बनाइएगा, इसके यूज़ के बारे में कुछ लिखिएगा और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो जितने भी रोटेट करने वाले चीज़ हैं, जैसे कि हम लोग पहले का देखते थे टेप निकाल कर देखते थे, उसमें चलता था कैसे, है ना, घूमता था, तो उसमें छोटा सा मोटर लगा हुआ था, वही मोटर है। तो वह मोटर इलेक्ट्रिक के सोर्स पे काम करेगा। तो इसको आप लोग देखिएगा, फिर एनसीईआरटी बुक में पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वैसे आपको समझ में आ जाएगा। इसका यूज पार्ट्स का फंक्शन देख लेना है, जो मैंने अपने व्हाट्सएप पर डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, सब याद हो जाएगा। बहुत वीवीआई चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।